रोटी बना रही हूँ, मेगा कपड़े धो रही है। वैसे तो कल कपड़े धुल गए थे क्योंकि कल वीरवार है, तो मशीन शायद हम कोशिश करेंगे नहीं लगाए, हम वीरवार को कपड़े नहीं धोते। तो अभी वो नहाई नहीं है, मेगा हनीका को नहलाएगी, फिर खुद नहाएगी। पड़ोस में कीर्तन है, वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी है। फैमिली इतने अच्छे लोग हैं, वो हमारे हर काम में आगे से आगे रहती हैं। सारे नहीं, बस जो मेरी बहन बनी हुई है वो बहुत अच्छी है नेचर वाइज। तो जी मुझे निकलना है यहाँ से, तो मैंने मेगा को कहा पहले तू नहा ले। मुझसे कह रही तुम नहा लो पहले। अरे मैं नहा के गई तो फिर तू कैसे नहाएगी, कौन ध्यान रखेगा बच्चों का, ये बताओ। मैंने कहा तू नहा के आ जा, मैं तेरी रोटी बना देती हूँ, फिर नहीं तो 1 बज जाएगा। हम हमेशा 2 बजे ही नहाते हैं। कोई कभी कभी ऐसा करा कर, काम वाली के होते सोते थोड़ा जल्दी भी नहाया कर। अब देखो कपड़े धुल गए हैं, अब रोटी के कपड़े धो रही है। मैंने कहा बाहर नहाया, हनीका को नहला के सुला दे, तू नहा के आ, फिर मैं नहा लूँगी, फिर काम वाली से तू काम कराती रही हो। मैंने क्या गलत कह दिया जी? फैमिली मुझे तो कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं सही बताऊँ। आजकल है ना वो रिश्ते नहीं रहे जो पहले रिश्ते हुआ करते थे। हैं, आप किसी भी रिश्तेदारी में चले जाओ, आप जाओगे मन से और लोग ऊपर से करते हैं और फिर अंदर से वो। तो फैमिली मेरी तो शुरू से नेचर यही रही है कि आप ना बुलाओ और ना जाओ, सब बेकार है। आजकल वो रिश्ते नहीं रहे जो हमारी मम्मी के ज़माने में हुआ करते थे। तुम्हें पता है, जब भाई बहन आप 10 औलाद कर लो, जब तक बच्चों की शादी नहीं होती, जब तक उन बच्चों में इतना प्यार होता है बहुत ज़्यादा। भाई बहन को बहुत प्यार करता है, बहन भाई को। और हम लड़की की शादी ये सोच के करते हैं कि हमें दामाद मिलेगा बेटे के रूप में, लेकिन गलत फहमी होती है हमारी। दामाद दामाद ही रहता है और बेटे के रूप में नहीं, वो दामाद दामाद ही होता है, ठीक है ना। और रही बात, वो किस्मत वाले होते हैं जिनको दामाद बेटा मिलता है बेटे के रूप में। और फैमिली बहू को आप कितनी भी बेटी बना लो, कितनी भी बना लो, लेकिन आपको नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा है, आपके लिए अच्छाई है बुराई। एंड में देखो, आप कितनी अच्छी सास बन जाओ लेकिन आप बुरी ही साबित होगी। और ये जो समाज है ना, ये बड़ा कुत्ता समाज है। ये जब तक तुम्हारे घर में सब अच्छा है, जब तक तो ये बहुत तुम्हारी इज्जत करेंगे। जहाँ तुम्हारे घर में कोई नुकसान हुआ ना या लड़ाई झगड़े हुए, बस वहीं घुसड़ 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 होने लगती है फैमिली। तो इसीलिए ना आप मेरी मानो, बस अपने घर तक सीमित रहो, आप अपने घर को सुरक्षित बनाओ। आप रिश्तेदारियों में जाने की कोशिश मत करो, आप बोझ बन जाते हो अगर रिश्तेदारियों में जाते हो। एक तो अपनी नींद खराब करते हो, दूसरी बात आप बड़े चाव से उनको इज्जत दे रहे हो। इज्जत देना कि आप अगर वो अच्छे हैं तो आप उनको सम्मान दे रहे हो ना, अपना समय खराब करके, अपनी नींद खराब करके आप उनके घर जा रहे हो बड़े चाव से, और फिर वो रूखापन सा दिखे, वो इज्जत ना मिले जो आपने सोची है। तो मैं तो यही कहूँगी, आप मत जाओ। ऐसी बेकार सा नाश्ता खाना और बेकार सा खाना खाने से अच्छा है आप अपने घर में 100 गुना अच्छा खाते हो, इतना अच्छा खाते हो कि आप वो बेकार सा नाश्ता जो पता नहीं कब कब से नमकीन सड़ रही होती है, उसमें फूई लग रही होती है, और ना तुम्हारे लिए कुछ मीठा आता, ना कोई तुम्हें ऐसा सम्मान मिलता, तो फैमिली मेरी नज़र में नहीं जाना चाहिए। वो 2 रुपए की मूंगफली से तो अच्छी आपकी नमकीन अच्छी जो आप अपने घर में खा रहे हो हैं, बीकानेर की। और आपके घर में वो सब चीज़ बढ़िया जो आप सोच भी नहीं सकते। क्यों ऐसे रिश्ते निभाने जहाँ तुम्हें सम्मान ना मिले? क्यों ऐसे रिश्तेदारी में आप खुशी खुशी जाते हो, आपके पेट में छल कपट नहीं होता, आप खुशी खुशी जाते हो, लेकिन आपको वो जो आप सोच रहे हो वो सम्मान ना मिले ना, फैमिली नहीं करा। मैंने तो सोच लिया, रिश्तेदारी मैंने बहुत देख ली, मेरे जब वक्त बेकार था, जब भी किसी ने बस ये तो कह गए जब ज़रूरत पड़े ना तो आधी रात को पुकार लियो। लेकिन फैमिली अच्छा है, मुझे कान्हा जी ने किसी को पुकारने का मौका नहीं दिया। मेरी बेटी टचवो, हे भगवान, हे परमात्मा, हे कान्हा जी महाराज, मुझे हर जन्म में यही बेटी दियो। मेरी बेटी ने मेरी बड़ी इज्जत रखी है, बड़ी लाज रखी है। नहीं तो तुम्हारे रिश्तेदारी में भाभी भी होती हैं ऐसी, और भी रिश्ते होते हैं जो मौका देखते हैं कि अब रोएगी, अब पता चलेगा। भगवान मेरे को तो हर जन्म में ना मुझे कुछ दियो ना दियो, मेरी बेटी मुझे ज़रूर दियो, क्योंकि उसने ही मेरे घर को संभाला, उसने ही मेरी नैया पार लगाई, उसने ही मेरे बेटे को सेट करा।
वो मेरे लिए बेटी नहीं, वो कान्हा जी का रूप है। और मैं तो आज के बाद किसी भी रिश्तेदारी में नहीं जाऊंगी। जब मैं वीडियो देखती हूँ और सोचती हूँ ना, तो मैं टेंशन में आती हूँ। वैसे भी मेरे बच्चे नहीं बोलते, कि मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आपने बहुत दुख देखे हैं, आपकी जो इच्छा है वो करो, हम आपको रोका टाकी नहीं करेंगे। लेकिन फैमिली, मैं अपने बच्चों से अलग नहीं चलती। जो मेरे बच्चों की इच्छा है, मुझे तो फैमिली, मैं तो है ना, कल किसी रिश्तेदारी में गई, मुझे मज़ा ही नहीं आया। मैंने अपनी नींद भी ख़राब करी, सब कुछ ख़राब करा, और ऐसे बैठ के आ गई जैसे मुझे घर में रोटी नहीं मिल रही, जैसे कि मेरी बहू मुझे रोटी नहीं दे रही, या मेरे पास कोई खर्चा नहीं है, या टचू मेरे घर में कोई सुविधा नहीं है। ऐसे गई हूँ थैला लटकाए, अजीब सा लगा मुझे। अपने आप में शर्म आ रही है फैमिली। मैं तो सभी को यही कहूँगी, आप रिश्ते मत निभाओ जब तक आपको वहाँ इज्जत और वो सम्मान ना मिले। आप उन रिश्तों में ज़बरदस्ती मत टांग अड़ाओ जहाँ कोई आपको अपना ना समझे, जहाँ आपको देख के जलस हो, जहाँ आपको देख के ये लगे कि अरे और ऊपर से मिठास हो ज़बरदस्ती वाली। वो आती है ना खट्टी मीठी गोली, एक खट्टी मीठी गोली आती है, उसे आप खाओगे तो उसमें पहले एकदम मिठास होगी, फिर खट्टा टेस्ट आएगा। तो आजकल रिश्तों में भी वो खट्टी मीठी गोली वाला स्वाद आ गया। फैमिली, रिश्ते समझ में नहीं आते, रिश्ते कहते किसे हैं। मैं तो सही बताऊं, मैं कुंवारेपन से ना अकेले रहना पसंद करती हूँ अपने बच्चों में। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं अपने कमरे में से बिल्कुल नहीं निकलती थी। तो हॉस्टल में पड़ी थी फैमिली, हॉस्टल से आती थी, मुझे मतलब नहीं होता था कौन चाचा, कौन नानी, कौन मामा। मैं कमरे में से निकलती ही नहीं थी। मुझे शुरू से है ना रिश्ते निभाना अच्छा ही नहीं लगता। मुझे शुरू से है ना घर घर झाँकना अच्छा नहीं लगता। मुझे शुरू से है ना किसी को देख के जलना अच्छा नहीं लगता फैमिली। मुझे ये लगता है नो, नहीं, आप जैसे हो अपने आप में बहुत अच्छे हो, बहुत करोड़पति हो, बहुत खुश हो, और आपको देख के कोई जल रहा है ना, वो जलेगा ही, वो चिड़कुबड़ा ही होएगा, वो कभी खुश हो ही नहीं सकता उसको कभी, क्योंकि उसके अंदर एक घमंड है, एक आस है कि बच्चू मेरे साथ अच्छा हुआ ना, तुझे तो जब बताऊंगा रिश्तेदारी में। तो आपकी सोच ऐसी है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आपके बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपकी सोच इतनी गंदी है, मन में जलन है, और सोचे बैठे हो कि मेरी अगर सुन ली भगवान ने तो मैं उसको भी बताऊंगा, उसको भी दिखाऊंगी, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते ना आपके बच्चे। आप चुगलियों में रह जाओगे और अंदर ही अंदर जल जल के और काला काला कोयला हो जाओगे। और कान्हा जी आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप कितने व्रत कर लो, कितनी पूजा कर लो, सब व्यस्त है, क्योंकि भगवान, देखो मैंने तो पूरे व्रत नहीं रखे, मेरे बस की नहीं थे, मैं बीमार थी। तो फैमिली, ऊपर वाले की कृपा है, मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत खुश, और ज़बरदस्ती खुश रहती हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि क्या है, मेरे 2 बजे तक काम हो जाएगा, पड़ोस में कीर्तन है, होके आ जाऊँगी, आके फिर थोड़ा सा एक बार नहाऊँगी, नहा के फिर सो जाऊँगी। रोटी खाई, भगवान का नाम लिया, सुबह 4 बजे उठी, भजन लिया, दिलों की तरह मैं सोऊंगी नहीं 10 बजे तक, हैं सोने के टाइम सोती हूँ मैं, उठने के टाइम उठती हूँ, हैं अपनी बहू से कहूँगी 10 बार बेटा रोटी खा ले, बेटा खाना खा ले, क्योंकि वो मानसी ने ना आदत ऐसी कर दी होगा कि वो जब शुरू में उसकी शादी हुई थी ना, तो उसको मेरा खाना खा लो, बेटा क्या खाओगी, तो मेरा को आदत हो गई है। हम मेरी शादी हुई थी ना, तो फैमिली भूखी बैठी रहती थी, तो मम्मी को बुलाया मेरी सास ने कि बहन जी हम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप कविता को आप बोलो काम करना शुरू करें। मेरे पीरियड में तो काम वाली थी फैमिली। मैंने तो अपनी माँ के राज में, मैं बर्थडे नहीं मारती फैमिली किसी के घर की तरह, कि जैसे लड़कियाँ होती हैं ना झूठी तारीफ करती हैं घर में ठुल ठुल, और है कुछ नहीं, लेकिन ससुराल में जाके झूठी तारीफ। उन्हें भगवान से भी डर नहीं लगता। अरे नहीं है तुम्हारे घर में काम वाली तो झूठी तारीफ मत करो, काम वाली कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, वो सब अपने भाई काम बस की नहीं है तो इसलिए लगाई जाती है। कोशिश करो अपने हाथ से करो, सुन रहे हो ना। और जिनके हैं उन्हें देख के हुए अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार चिढ़ते हैं, अरे इनके काम वाली लग रही है, तो ऐसा नहीं है। तो फैमिली, मेरे को तो बहुत अजीब लगता है ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाना, ज़बरदस्ती घर घर की कहानी करना, ज़बरदस्ती का झाका झूठी करना। और मुझे तो पराठा बनाना था फैमिली, तुम्हारे चक्कर में मैं पराठा नहीं बना पाई फैमिली। मुझे पराठे बनाने थे गौरव के लिए, तो
लो अब कर लो, क्या करोगे। रोटी बना दी, चली गई, बातों में मन लग गया। तो खाना बन गया। इसका प्याज के पराठे सेकूं ना, अब इसको निला के इसको सुला दे और फिर तू नहाया, क्योंकि ना तुझे बर्तन मारने ना तुझे पोछा लगाना। भैया तू स्कूल जमेगा, इसको स्कूल भेज। निला दे मेगा एक बार और। तब भरा हुआ है, भरेगी। मुझे गौरव के लिए ना पराठे बनाने थे, तो बताओ, तो मैं रोटी बनाती चली गई फैमिली, और आपने मुझे बताया भी नहीं। गौरव को बहुत अच्छे लगते हैं प्याज के पराठे। तो मेरी माता रानी ने सुनी तो मैं बहुत 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 अच्छे से व्रत रखूँगी। मैं जब व्रत रखती हूँ ना फैमिली, तो मैं इतने अच्छे व्रत रखती हूँ, इतने अच्छे। देखो रखने वाले बहुत है दुनिया में। मैंने 2 लोगों से भी व्रत रखे, पता है। मैंने ऐसे ऐसे व्रत रखे कि मैं बता नहीं सकती। जब मेरा मालूम होने वाला था ना फैमिली, तो मैंने 2 लोग खा के व्रत रखे थे, पूरे घर का काम करती थी। और आजकल तो फैमिली लड़कियां खूब हट्टी कट्टी होती हैं। हमारे टाइम में तो हम सूखे थे सबड़े से, और आजकल खूब 80-80 किलो की लड़कियां आती हैं और एक बर्तन मासी करती हैं। और फिर मम्मियाँ कहती हैं इसने यहाँ पे कभी करा नहीं है। अरे जो नहीं करती वो अलग दिख जाती है, और करने वाली अलग दिख जाती है। जैसे मेरी बेटी ने बिल्कुल नहीं करा कभी यहाँ पे काम, सारी दुनिया को पता है। मेरे से भी मत पूछो, आप सारी दुनिया से पूछो। उसको सिर्फ पढ़ाया है, उसके पापा को पसंद ही नहीं था उससे काम कराना। अब जैसे मैं मेघा से कहती हूँ तूने कपड़े धो लिए, और ना मेरे घर का इतिहास है ऐसा, हमारे शर्मा जी भी होते हैं ना। तो मैं चाहती तो फैमिली गौरव है, मैं हूँ बस, और छोटे बच्चे हैं, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है काम वाले की। जीना बीना मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा चल, मेरे को अच्छा नहीं लगता काम करना, बर्तन वर्तन करना, तो काम वाली रख ले भाई। जब शुरू से रही है हमारे घर में काम वाली, तो रख ली। हमारे पड़ोसियों ने भी कहा कि अब तुम 3 जने हो, बच्चे छोटे, तुम्हारे क्या बर्तन होते होंगे, तुम्हारे काम क्या आधा से ज़्यादा तू कर लेती है। मैंने कहा एक दिन आके देखो मेरे घर का काम, पता चल जाएगा काम है कि नहीं है। अब देखो फैमिली अभी 11 बजे, अभी फुल्का बनाया, क्योंकि गौरव का कुछ पता नहीं वो किस टाइम जाने लग गया। ठीक है, अब उसके लिए सोच रही कुछ चाट भी बना दूँ हल्की फुल्की, क्योंकि खाली दाल चावल बनाए हैं। तो अब 4 जनों में ऑफिस में लंच खाते हैं ना बच्चे, तो लंच थोड़ा अच्छा होना चाहिए, भले ही आप घर में कैसा भी खा रहे हो। तो फैमिली अब वो भुट्टे की चाट उबालूँगी थोड़ी सी, उसकी चाट बना के उसको रखूँगी, और वो ले जाएगा, खा लेगा। बस छुट्टी थोड़ी फालतू बना लूँगी, हम लोग भी खा लेंगे, तो उसमें नमकीन वगैरह डाल दूँगी, और छुट्टी। तो मैंने तो देखो आपको जो सिखाया, आप उन रिश्तों से दूर रहो जहाँ बनावटीपना हो, आप उन चीज़ों से दूर रहो जहाँ आपको गंदा संदा खाना और 10 महीने पुरानी नमकीन रख दें आपके आगे, और आप देखो कि अरे उससे अच्छी आपके घर में नमकीन है, मिठाई है, क्यों जाते हो कहीं। मैं तो नहीं जाती फैमिली कहीं। मैं जब सुनती हूँ ना अगल बगल में लोग कूद के जाते हैं, वहाँ गए थे जी, यहाँ गए थे। अच्छा हमारे शर्मा जी ने मेरे बच्चों को मामी नाना नानी दादी किसी के नहीं भेजा। मेरे शर्मा जी तो बहुत अच्छे थे। उन्होंने वो छुट्टियाँ पड़ती थी फैमिली बच्चों की स्कूल की, और वो सीधा मानसी से कहते थे मानसी चल प्रोग्राम बना ले, अब की छुट्टियों में कहाँ चलना है घूमने। वो अपने सारे काम छोड़ देते थे, और मेरे बच्चों को नैनीताल ले जाना है, आपका भला करे, मनाली जाना है, मतलब वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, तो वो आपको लेके जाते थे। एक जैसे अपना बाप अपना हो जाता है ना, दूसरे को कोई भी क्या है बेटा, वो नकली बेटा होता है। तो मैं तो कहती हूँ, मैं तो अपने बच्चों को ये कहूँगी, बेटा उन बच्चों इंसानों से बात ही मत कर दो जो नकली का लाड़ करते हैं। अपना बाप डांटेगा भी, वो छाए में रखेगा। दूसरे का आदमी प्यार करेगा, उसकी कोशिश रहेगी आगे क्यों बढ़ रहा है। ये है मेरी सोच। ऐसे लोग हैं दुनिया। आटा रिझाओ, आके बात करती हूँ।
अब गौरव को बोलूँगी, हमारा ना 50 किलो का आटे का ड्रम है, मैं आटा डालने गई थी तो मैं मेगा को आजमा रही थी, शायद मेगा बोल देगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे ना सब मेगा के ऊपर ही छोड़ती जा रही हूँ कि भाई अब तो तेरा ही घर है, क्या हमने ये घर कैसे भी बनाया है। जब बहू आ जाती है ना तो फैमिली फिर आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए ये आपका है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दहेज लाए ना लाए, दहेज के मैं खिलाफ़ हूँ। क्यों खिलाफ़ हूँ? मेरी मम्मी ने दहेज दिया था, मेरी कदर नहीं होती, तो मैंने जब ये सोच लिया था कि मेरे 2 बेटे हैं, मैं अपने बेटों को कभी भी दहेज नहीं लूँगी, मैं देखिए शादी करूँगी फैमिली। और बहुत से लोग हैं ना बेटों को पैदा करते हैं कि दहेज मिल जाएगा, भगवान की कृपा हो ना, बस ऊपर वाले से कहो कि आपके बेटे इस लायक हो कि दहेज मिलेगा इतना सा, और ससुराल वाले कहेंगे हमने ये दिया, देंगे चवन्नी कहेंगे हमने रुपया दिया। सीधा अपने बच्चों को इस लायक बनाओ कि वो अपनी घरवाली की, अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करे। ये गौरव के लिए 2 पराठे बना दिए बढ़िया से, फैमिली आएगा खा लेगा, वो 2 से ज़्यादा नहीं खाता। ठीक है, अब इसमें भुट्टे उबाल देंगे, उधर दूध उबल गया, उधर मेगा नहाने गई है, मतलब नहाने के गई है, हनीका को नहला रही है। तो फैमिली फिर उसके बाद है ना फुलकों में मैं एक साथ घी लगाती हूँ, हैं तो अब घी लगा दूँगी। अब मैं उसको गौरव को सरप्राइज़ दूँगी फैमिली। अब काम वाली आ जाएगी तो काम करती रहेगी टेंशन फ्री, क्योंकि मुझे ये लगता है अगर मैं किचन क्या होती है, रसोई होती है, दुनिया बदल गई पागलपंती, किचन किचन किचन। ये पता नहीं लोग ओवर एक्टिंग क्यों करते, ज़रा सा कोई विदेश चला जाए तो विदेश को हुआ बना रखा, हम तो विदेश पे पढ़ के आए हैं। मेरे को तो कोई 10 लाख रुपए दे, मैं जब ना जाऊँ विदेश। हमारे शर्मा जी दुबई जाते थे, स्कॉटलैंड जाते थे, वो बहुत जाते थे, तो मुझसे कहते थे कविता बच्चों की शादी हो जाएगी ना तो तुझे जो है दुबई में या बाहरी कंट्री में रखूँगा, क्योंकि तेरी मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। मैं कहती ना जी ना, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, मैं तो अपने बच्चों के साथ रहूँगी, अपने बहू बेटों के साथ। मुझे ना चाहिए विदेश। मुझे आज भी नहीं है, मेरी बेटी कहती है मम्मी तुम्हें बाहर, बेटा मुझे तो यही रहने दे, मेरा विदेश तो मेरा घर है, क्योंकि घर है ना किस्मत से बनता है फैमिली। जिसने अपनी मेहनत से घर बनाया होगा ना, तो मेरी राय में अपने घर को ही अमेरिका, अपने घर को ही विदेश समझना। ये लालच मत करना अंग्रेजों को देखने का, विदेश विदेश विदेश, क्या विदेश, पागलपन की विदेश। अब मेरी रोटी बन गई फैमिली, और बात करते करते हो गया टाइम पास, और मैं अब ये डाल रही हूँ बाहर, क्योंकि ये नाली में नहीं डालना चाहिए, पक्षी जो है खा लेंगे चींटियाँ। राधे राधे। अभी बात है, गौरव के लिए 2 पराठे सेक दिए, और ये प्याज कटी हुई है डलेगी चटनी में, तो इसे डाल देती, क्योंकि पूरे घर में ना प्याज की महक हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगता मुझे। खाओ लेकिन महक मत करो। ये भगोना मैंने धो के रख दिया, इसमें दाल रिताऊँगी। और फैमिली ये दूध उबल गया, ये दाल बन गई, काम वाली आएगी तो इसे रिताऊँगी। और गैस वैस बाद में साफ़ करूँगी, एक साथ साफ़ नहीं करनी चाहिए। और इसको ढक देते हैं, और मैं अब भुट्टे के दाने निकालूंगी। राधे राधे, बाद में बात करते हैं। 11:15 हो गए।